हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अच्छा भाई, आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बैड सीन हो गया बेसिकली, टायर पंचर हो गया और बहुत गहरा पंचर लगा, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि टायर पूरा डैमेज हो चुका और आई डोंट थिंक सो कि वो रिपेयरेबल है। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन एक बैड सीन हो गया और अब लगता है कि यार इसमें टाइम भी लगेगा और ख़र्चा भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा यार, एक एक्सपीरियंस के हवाले से मैं सोचा था कि आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ। पहले भी दोनों गाड़ियों के टायर मेरे पंचर हो चुके हैं। यहाँ पे ये एक बड़ा बैड सीन होता है और इस दफ़ा जो टायर पंचर हुआ है, जो उसमें डैमेज हुआ है, वो काफ़ी बड़ा डैमेज हुआ है और काफ़ी ज़्यादा शार्प किस्म का जो है वो एक लंबे साइज़ का जो है वो मेटल उसमें घुसा हुआ था। और बैड सीन इस वजह से भी हो गया क्योंकि आज जो है वो संडे है और संडे को ज़्यादातर शॉप्स, बल्कि सारी शॉप्स जो है वो टायर शॉप्स जो होती हैं वो क्लोज़ होती हैं। ये चेक करें, अरे कोई बहुत बड़ा जो है ना वो मेटल का पीस था, निकल गया। मैं इसको चला के लाया हूँ तो उसके बाद निकल गया। सीधा कितना बड़ा कट लगा है, बहुत जो है ना गहरा कट लगा है, बहुत तेज़ी से हवा निकल रही थी। आगे की तरफ और घुमाओ। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई और पंचर था। आई थिंक ये नया ही था बिल्कुल, इस वाले में पंचर कोई और नहीं था। हाँ, नया टायर ही ख़राब हो गया पूरा। सारी टायर नए, लेकिन वही वाली बात है, एक दो में पहले पंचर था, लेकिन इस वाले में शायद पंचर कोई नहीं था, मुझे नज़र तो नहीं आ रहा। अच्छा भाई, खैर काफ़ी टाइम लगाने के बाद जाके जो है ना वो स्पेयर लगा लिया है। तकरीबन आधा घंटा तो लगा यार, या आधे घंटे से ज़्यादा लगा है। और क्योंकि मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं और मुशक्क़त का काम है ये, और खैर उसमें टाइम लग गया। और आप देखेंगे ना यहाँ पे जो स्पेयर है वो छोटे साइज़ का होता है, जो एक्चुअल साइज़ का टायर है ना उस तरह से नहीं होता है ये। तो ये छोटे साइज़ का टायर है, यानी फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि टेम्पोरेरी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आपका ओरिजिनल टायर रिपेयर हो जाए और जो एक्चुअल टायर आपका या तो रिप्लेस हो जाए तो उसको आप दोबारा लगा लें और आप उसको ही यूज़ करें, क्योंकि ये जो टायर है ये छोटे साइज़ का टायर है। अगर आप बाकी टायर्स को देखेंगे, ऑब्वियसली ये नॉर्मल टायर है और ये जो है ये स्पेयर टायर है। तो स्पेयर टायर तो जो है वो नीचे लगा हुआ था गाड़ी के, वो वहाँ से हटा दिया। अब इसको ऊपर रखता हूँ, इसको टायर शॉप पे लेके जा रहा हूँ। अगर रिपेयर हो सकता है तो देखते हैं, रिपेयर करवाएंगे, नहीं तो इसको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। चलो यार। अच्छा यार, मैंने कहा आपके साथ ये भी एक एक्सपीरियंस के तौर पे शेयर कर लेता हूँ कि किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ। ऑब्वियसली बैड एक्सपीरियंस है और यहाँ पे जो है मेरे साथ, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये चीज़ होती रहती है, ख़ासकर गाड़ियों की जो मेंटेनेंस का मसला है। और मेंटेनेंस में जो टायर वाला मसला है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आता है। और ख़ासकर जब टायर पंचर हो जाते हैं, मेरी जो दूसरी गाड़ी है उसमें भी यही सीन रहता है। उसमें भी 2 या 3 दफ़ा आई थिंक वो टायर के पंचर अभी रिसेंटली लगवा चुके हैं। आई थिंक अभी 2 दफ़ा तो कम से कम रिसेंटली, या कुछ 1 आध साल के अंदर। और इस गाड़ी के अंदर भी, इसमें भी नए टायर थे और अभी तकरीबन जो है 28,350 माइल्स चली हुई है। अब ये तीसरी दफ़ा जो है इस गाड़ी के अंदर ये पंचर हुआ। अच्छा हुआ क्या कि अभी हम लोग जा रहे थे नमाज के लिए, बिल्कुल हम इस्लामिक सेंटर पहुंचे हैं और वहां जाके बिल्कुल अयान उतरा है। अयान ने देखा अच्छा टायर में हवा निकल रही है, इसने जोर से बोला यार टायर में हवा निकल रही है, बहुत तेज़ी से हवा निकल रही थी। फिर जब मैंने उतर के देखा तो ऑब्वियसली बहुत तेज़ी से हवा निकल रही थी और इतना बड़ा उसमें मेटल का जो पीस है ना वो बाहर था। तो तकरीबन इतना होगा 1 इंच या 1.5 इंच का, तकरीबन इतना होगा, वो बाहर निकला हुआ था। और उसको मैं खींचने की कोशिश कर रहा था तो वो नहीं निकल रहा था। वैसे भी हवा बहुत तेज़ी से निकल रही थी, उसको खींचता तो शायद बिल्कुल ही निकल जाती। लेकिन फिर मैंने कहा चलो वापस चलते हैं और जाके इसको जो है किसी तरह से सोचते हैं कि किस तरह इसको रिपेयर करना है। घर जाऊँगा तो घर जाके शायद इसमें दोबारा से मैं इसको इन्फ्लेट कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास टायर इन्फ्लेटर है, और फिर इसको जाके रिपेयर करवा लेंगे। बट जितना मैं घर आते आते तकरीबन पूरा टायर ही फ्लैट हो गया और उसमें से सारी हवा निकल गई, क्योंकि बहुत बड़ा पंचर था। अभी मैं आपको दिखाया है कि कितना बड़ा पंचर है, और वो जो है उसकी वजह से मुझे लगता है कि टायर जो है वो रिपेयरेबल नहीं है और ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उसमें खर्चा होने वाला, जो कि एक बैड सीन है। और ऑब्वियसली अभी जाके देखते हैं कि कितना खर्चा इसमें होगा, अगर रिपेयर हो सकता है, जो कि मुझे लगता नहीं उसके कोई चांसेस हैं, बट लेट्स सी, जाके देखते हैं। अगर कोई टायर शॉप खुली हुई, अभी आते हुए मैंने देखी थी एक नई टायर शॉप खुली है, आज संडे को भी खुली है। वैसे नॉर्मली संडे को टायर शॉप नहीं खुली हुई होती, नई टायर शॉप अभी खुली है। तो लेट्स सी उनके पास जाते हैं और देखते हैं कि उनके पास वो टायर है या नहीं है। और टायर थोड़ा बड़ा है तो मुझे लग रहा है कि इसमें खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे अब मसला ये है कि यहाँ पे एक तो वैसे भी चीज़ें की जो प्राइसेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी मुझे पता है कि मैं जाऊँगा और ये टायर का जो मैं भी चेक भी कर लेता हूँ ऑनलाइन की बाकी जगहों से भी, क्या क्या प्राइसेस इस टायर के। ऑब्वियसली साइज़ के हिसाब से मुझे सर्च करना पड़ेगा, और क्योंकि ये टायर का साइज़ बड़ा है तो इट सीम्स लाइक कि इसकी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होगी। तो अभी जाके मैं सर्च करता हूँ, ऑनलाइन भी देख लेता हूँ। अभी जिस टायर शॉप पे मैं जा रहा हूँ वहाँ जाके भी पता कर लेता हूँ कि इनके पास जो इस टायर के साइज़ के टायर हैं भी या नहीं। अगर हैं तो
क्या रेट है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि 200 से ऊपर का ये टायर होगा, $200 का, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ के हिसाब से भी बड़ी रकम है। और उसके बाद फिर इसकी इंस्टॉलेशन, जो लेबर चार्जेस हैं और शायद कुछ और फीस वगैरह और टैक्स वैक्स मिला के, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो 200-250 से ऊपर चला जाएगा या 250 के आसपास होगा, विच इज़ एक्सट्रीमली हाई। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, जो कि खर्चे वाली बात है। और यहाँ पे इस तरह की चीज़ अगर हो जाए, आपके साथ बैड सीन हो जाए, तो फिर इस तरह का खर्चा भी हो जाता है। अच्छा, ये थोड़ी सी आगे जाके जो है ना, जहाँ पे अभी खुली भी है, थोड़ी सी आगे जाके ये बोजेंगल्स के बराबर में यही ये टायर शॉप है, और ये नई टायर शॉप खुली है। आई थिंक इनके पास शायद नए टायर्स होंगे। लेट्स सी, जाते हैं, देखते हैं। अगर टायर मिल जाता है, इस साइज़ का टायर मिल जाता है तो अच्छी बात है, और फिर देखते हैं कि उसकी क्या कॉस्ट है। लेट्स सी। तो यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। अच्छा भाई, बात हो गई उससे। अब जो है वो अच्छी बात ये है कि टायर था इसके पास, और 2-3 इसने ऑप्शन दिए, और उसमें से जो मुझे सेम ब्रांड का टायर है वो मिल गया है। तो मैं चाह रहा था उसी ब्रांड का टायर हो जाए, क्योंकि सस्ता ऑप्शन भी था, लेकिन फिर वही वाली बात है कि डिफरेंट ब्रांड का टायर होगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास टायर लगे हुए थे वो हैनकुक के टायर हैं, तो वो इनके पास हैनकुक का टायर मिल गया है। सो मैंने कहा चलो वही चेंज करवा दूँ। थोड़ा सा वो महंगा है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी, एक पीस ऑफ माइंड हो जाएगा कि सेम ब्रांड का ही टायर है और सेम क्वालिटी का ही होगा। सो लेट्स सी। और अभी बस वो गाड़ी अंदर ले आया है, और मैं आपको कॉस्ट शेयर करता हूँ कि कितनी कॉस्ट आई है, क्योंकि टायर थोड़ा सा बड़ा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 200 के आसपास होगी, और वही तकरीबन उतना ही सीन हुआ, क्योंकि जो टायर की एक्चुअल कॉस्ट है वो आई थिंक $170 के करीब है। और उसके बाद फिर उसकी बैलेंसिंग की फ़ीस $20 है, और फिर टैक्सेस वैक्सेस मिला के एक वारंटी भी ली है कि अगर 1 साल में अगर टायर डैमेज होता है दोबारा, तो आई थिंक वो रिप्लेसेबल होगा। तो उस तरह की एक वारंटी भी है। सो ये सारा मिला जुलो के तकरीबन $226 बने, विच इज़ स्टिल हाई, बट ऑब्वियसली अब एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई और ख़र्चा तो होना था। अच्छा यार, ये नई शॉप खुली है अभी, आई थिंक 2 या 3 दिन हुए हैं इसको। तो अभी ये है कि यहाँ पे रश नहीं है बहुत ज़्यादा, और आज छुट्टी का दिन भी है, संडे भी है। तो ये यहाँ पे फ़ायदा है इस शॉप का कि ये संडे को भी ओपन है। Oh, like on the inside. Yeah, on the side of the door. अच्छा भाई, टायर जो है वो लग गया है, स्क्रू टाइट कर रहा है। अच्छा भाई, फाइनली जो है वो टायर चेंज हो गया है और नया टायर लगवाया है, क्योंकि वो पुराना वाला जो है वो रिपेयरेबल नहीं था, वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ, उसमें बहुत बड़ा कट था, तो वो रिपेयरेबल नहीं था। उसने कहा कि वो पैचेबल नहीं है। सो अब ये है, ये नया टायर लिया है, और ऑब्वियसली जब नया टायर आप लोगे तो उसकी कॉस्ट भी फिर ज़्यादा ही आएगी। अब ये इसने मुझे कहा था कि सेम ब्रांड का है, लेकिन उस ब्रांड का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा। ये मेविस ऑल सीज़न है, इसकी 60,000 माइल्स की वारंटी है, और 1 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी भी है। अच्छा भाई, अब टायर चेंज करवा लिया है, अब काम हो गया है डन। मैं आपको बताता हूँ कि टोटल कॉस्ट कितनी आई, ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए आपको कि यार यहाँ पे जो है अगर आप इस तरह का कोई सिचुएशन हो जाती है, और ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि टायर का साइज़ क्या है और आपको कौन सी क्वालिटी का टायर ले रहे हो। तो मैंने थोड़ी सी एक बेहतर क्वालिटी का टायर लिया, क्योंकि इसने मुझे 1-2 ऑप्शंस बताए थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना, अगर इससे मैच हो जाए जिस ब्रांड का मेरे पास टायर है। ऑब्वियसली ये जेन्युइन टायर्स हैं, यानी कि जेन्युइन इन द सेंस कि जो टायर लगे हुए थे गाड़ी के अंदर, जो नई गाड़ी के अंदर वही टायर्स थे। और अभी गाड़ी को तकरीबन, जैसे मैंने बताया था कि 28,350 माइल के करीब जो है वो गाड़ी चली हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं चली, अभी 3 साल के अंडर है ये। सो इस टायर का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, तो बहुत आप कह सकते हो कि काफ़ी मतलब नए फेस के अंदर ही थे टायर। तो मैं चाह रहा था कि अभी भी टायर जो रिप्लेस हो वो बेहतर क्वालिटी का ही रिप्लेस हो। तो अब जो मेरे पास जो मुझे कॉस्ट आई है तकरीबन $170 का, 169.99 का जो है वो टायर की
कॉस्ट थी एक टायर की, ठीक है, $170 के करीब। उसके बाद इनका जो है वो बैलेंसिंग की, कंप्यूटर बैलेंसिंग टायर के अंदर कुछ सीन वगैरह करते हैं, कुछ सेटअप करते हैं, तो $20 तकरीबन उसके हैं। और बाकी फिर मैंने 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी या 1 साल के, उसमें शायद कुछ और फीचर्स भी 1 साल के बाद भी, तो वो जो है वो तकरीबन $15 की वो है। और जो इनकी टायर की जो रिसाइकलिंग चार्ज है वो तकरीबन $3.85 है। तो ये सारा मिला के और टैक्स वैक्स मिला के तकरीबन बना है $226.31। तो $226 के करीब जो है वो टोटल बिल बन गया है। तो आप सोच सकते हैं कि बैठे बैठाए जो है वो एक खर्चा हो गया और तकरीबन $226 चले गए। तो यहाँ पे अगर आपके साथ इस तरह का कोई सीन हो जाता है तो आपका फिर अच्छा खासा खर्चा हो जाता है और फिर ख्वारी भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैं नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग जा रहे थे, तकरीबन 1:30 बजे के करीब घर से निकले हैं, तो मस्जिद पहुँचे हैं। उसके बाद अयान ने बताया कि भाई ये टायर जो है वो इसमें से हवा निकली, तो वहाँ से फिर वापस हुए हैं। फिर घर आके जो है थोड़ा बहुत मैंने एफर्ट की कि किसी तरह से कुछ हो जाए, मतलब सोचा है पहले कि यार मैं दोबारा से इसको मैं इन्फ्लेट कर सकता हूँ, इसको रिपेयर करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि ये इन्फ्लेट नहीं होगा या ये रिपेयर नहीं होगा। इसके अंदर जो कट लगा हुआ है बहुत ही बड़ा कट लगा हुआ है, तो ये शायद रिपेयर ना हो सके, मुझे अंदाज़ा हो गया था। और मैं आपके साथ ऑब्वियसली पहले भी पिक्चर शेयर कर चुका हूँ, तो यू कैन ऑल्सो सी दैट। उसके बाद वो सारा करके फिर मैंने खुद जो है वो स्पेयर नीचे से खोला, मेरे पास पीछे स्पेयर है। स्पेयर को चेंज करने में, स्पेयर लगाने में अच्छा खासा टाइम लग गया, तकरीबन आधे घंटे से उससे ज़्यादा लग गया होगा। तो वो सारा करा के उसके बाद जो है घर में नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, क्योंकि वहाँ से वापस आ गए थे जल्दी में, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया 10-15 मिनट 20 मिनट, और उसके बाद वहाँ से निकले। और अब जो है वो टायर यहाँ पे रिप्लेस करवाया है, नया टायर लगवाया है, तो 4:07 हो रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन कि यार कितना टाइम लग गया। तो तकरीबन 2.5 घंटे के करीब या 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे के करीब टाइम लग गया। तो ख्वारी भी हो गई और ऊपर से खर्चा भी हो गया, जो कि एक अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ये कि चलो काम हो गया, अब किस्मत में जो चीज़ लिखी थी वो हो गई। अल्लाह ताला आगे जो है वो इस तरह के नुकसानात से और इस तरह की परेशानियों से बचाए। और ये जो नेल्स घुसने का और ये जो मेटल के पीसेस घुसने का जो सीन है यहाँ पे ऊपर रोड के ऊपर अक्सर हो जाता है। यहाँ पे ये सारे काम वगैरह चल रहे होते हैं, अभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, या दूसरे जो लोग अपने घरों में भी काम कर रहे होते हैं, टूल्स वगैरह कैरी करते हैं, या कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या सीन हुआ या कहाँ पे वो मेटल का पीस जो है वो इतना बड़ा घुसा, बट अनफॉर्चुनेट है, हो गया ये सीन, और इसकी वजह से ख्वारी भी हो गई और पैसे भी लग गए। बट अल्लाह ताला आगे इस तरह की परेशानियों से बचाए। अच्छा, अगर आप देखें तो ये 226 जो है ना, अच्छे खासे जो है वो कॉस्ट है। अगर हम इसको देखें, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में टायर की कॉस्ट कितनी आती है। अभी मैंने एक टायर चेंज करवाया, अगर इसमें $226.31 जितना भी अमाउंट टोटल लगा है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो तकरीबन जो है वो ये बनेंगे 64,000 रुपीज़ अराउंड। इसके 64,000 रुपीज़ के अराउंड बनेंगे। अगर मैं 283.5 का एक्सचेंज रेट यूज़ करता हूँ तो 64,000 रुपये का मेरा एक टायर चेंज हुआ है। सो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा कॉस्टली। आई डोंट नो पाकिस्तान में एक SUV का टायर चेंज करवाने में, एक मतलब 17 इंच का जो टायर उसको चेंज करवाने में कितनी कॉस्ट आती है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी अच्छी खासी महंगाई हो गई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई चीज़ सस्ती है, या डॉलर्स में अगर आप लेते हो तो वो डॉलर्स में भी आपको अच्छी खासी वो चीज़ कॉस्टली पड़ती है। और यहाँ पे वैसे भी लेबर महंगी है। एक टायर चेंज करवाया, उसमें $15 की शायद 1 साल की वारंटी है, और जो उसकी अपनी मैन्युफैक्चरर की जो वारंटी होती है वो उसके अंदर है 60,000 माइल्स की। तो एक रीज़नेबल साइज़ का टायर है, और मतलब एक अच्छी क्वालिटी जो मैंने उससे लेने की कोशिश की, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा सस्ता लेता तो हो सकता है कि $30-40 या $40-50 थोड़े से बच जाते। बट ये कि ये जो टायर की कॉस्ट आई है तकरीबन $226 की एक टायर की कॉस्ट आई है, और जो कि तकरीबन 64,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट है। ऑब्वियसली आप लाइक टू लाइक कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बाकी चीज़ों की वो कम है, और बाकी चीज़ों के प्राइसेस भी ऑब्वियसली वो कम होंगे। लेकिन फिर भी आई थिंक ये काफ़ी हद तक ये चीज़ें हम कंपेरेबल होती हैं, क्योंकि अगर ये बाहर से भी बन रही हैं, चाइना से भी आ रही हैं, इम्पोर्ट हो रही हैं, कहीं से भी हो रही हैं, USA के अंदर लोकली भी बन रही हैं, तो उस चीज़ के हवाले से भी अगर हम देखें तो अगर जो मुझे लगता है कि यहाँ पे इन चीज़ों के जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या अमेरिका के अंदर वो तो डेफिनेटली हाई होगी। लेकिन हम ये कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में महंगाई तो है, लेकिन अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई हैं। सो यू कैन इमेजिन ईजीली यार एक टायर को चेंज करवाने की कॉस्ट अगर पाकिस्तान में 64,000 या 65,000 रुपये आती है, सो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये कॉस्ट इतनी बन रही है। एक रीजनेबल साइज़ का टायर, मतलब एक मुनासिब क्वालिटी का, बहुत ज़्यादा कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अगर मैं बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव टायर लेने जाता तो 300 के करीब या 350 के करीब वो कॉस्ट भी बन सकती थी, अगर इंस्टॉलेशन बाकी कोई वारंटी। सो 250-300 के करीब आई थिंक इतनी कॉस्ट जा सकती थी इजीली मेरे हिसाब से। तो आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आपको भी एक अंदाज़ा हो जाए कि अगर इस तरह का कोई सीन होता है तो किस तरह का फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ चीज़ को हम हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।